नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब इसमें अपन आज क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे जैसे कि खनिज, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है। ये छठी से लेके 10वीं तक के जो हमारा राजस्थान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा वो दे देता है। ठीक है, फैक्ट कम है लेकिन अगर उसने दे दिया तो फिर मामला गोल हो जाएगा। इस वजह से ये जो फैक्ट है इनको पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, ये फैक्ट याद करना ज़रूरी है। इसके बाद में आप और पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो याद ही होना चाहिए। जैसे कि ये है, ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आएंगे भाई? लोहा या फिर मैग्नीज है जो कहाँ से मिलता है। ठीक है, या फिर अधात्विक खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? आई बात समझ में? ऊर्जा यानी कि जो खनिज है वो खनिज तेल वो किस में आएगा? ठीक है, और शीशा जस्ता है जो कहाँ से मिलता है। ठीक है, तांबा है जो कहाँ से मिलता है। विद्युत तार उपकरण या फिर बर्तन बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? आभूषण सिक्के के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? जिप्सम कहाँ से मिलता है? रॉक, फास्फेट, अब्रक, वोल्स्टोनाइट। ठीक, इसलिए ये काम के हैं। ठीक, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ से सीधा वो फैक्ट उठा के दे देगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक का हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कपूरड़ी कहाँ है? बाड़मेर। मेड़ता रोड नागौर। बरसिंहसर कहाँ है? बीकानेर। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है। कोटा काली सिंध है। छबड़ा कहाँ है? 6 से छबड़ा 12 है। ठीक है, इसके बाद में रामगढ़ राजेश्वरी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ऐश्वर्या मंगला कहाँ है? बागेवाला कहाँ है? सादेवाला कहाँ है? से सादेवाला, से जैसलमेर है। ठीक, राजेश्वरी, डांडेवाला, तनौट। तनौट और तानौट वो कोयला उत्खनन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये तो याद करना ही है। इसके बाद में आप वैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे और कर चुके हैं, लेकिन ये जो फैक्ट है, जैसे ही कुछ ने कोई फैक्ट उठा के दे दिया तो वही ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 फैक्ट याद करें, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो बुक है, उनके तो फैक्ट तो याद होने ही चाहिए। इसके बाद में आप और कर सकते हैं जैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से। ठीक है, करेक्ट की बात है, पढ़ना महत्व नहीं है, बात करेक्ट की है। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा किन किन जिलों में अनुकूल व्यवस्था है? ठीक है, और जो चंदेरिया किस लिए प्रसिद्ध है? भड़ला, ये आ चुका है, भड़ला जोधपुर। ठीक है, तो इन सभी को देखेंगे, बायोगैस, और ये पार्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्के में मत लेना भाई, पूर्व धारणा बना के चल नहीं भाई, क्या ही मतलब है, ये तो सातवीं की है वगैरह वगैरह। नहीं, जो पूर्व धारणा होती है ना वो आदमी को ले डूबती है। ठीक है, खुद की तरफ से डिसीजन लेना गलत है। ठीक है, यानी कि वो बोलते हैं ना, मोड़ा देख के तिलक करना, वो गलत है। चलिए भाई, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के ट्रिक से, जुगाड़ से, और जो परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट व तथ्य आएंगे उनको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के, जैसे कि चंदेरिया, जैसे चित्तौड़गढ़, वो किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता से। ये रीट 2023 में आ चुका था, चंदेरिया। ठीक है, जस्ता। अब ये पता नहीं है कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है तो फिर पड़ जाएगा ना चक्कर। अब जस्ता पूछा था, पूछ सकता है वो चंदेरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। खोदरी वो कहाँ है? तांबा। नागौर कहाँ है? नागौर। नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? नागौर टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन। ठीक, टंगस्टन। खुद दरीबा बाबा से तांबा है। और राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, राज का जय, तो राजपुर, तो ये जस्ता है, राजपुर दरीबा जस्ता है। ठीक है, और रॉक, रॉक फास्फेट, यानी कि रॉक स्टाइल दिखा रहा है, तो रॉक फास्फेट, तो कैसे कह, झामर कोटड़ा है, झामर कोटड़ा है। आई बात समझ में? और जैसे कि लीलवानी, लीलवानी और बागवानी कहाँ है? बांसवाड़ा में है, बांस है वाड़ा, लीलवानी बांसवाड़ा है। लीलवानी और काला खोटा बांसवाड़ा है, मैग्नीज मिलता है यहाँ से। तिलवाड़ा तो बाड़मेर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है। ठीक है, काला गुमान कहाँ है? काला गुमान, काला गुमान, काला गुमान कहाँ का है बताइए? काला गुमान। इसके बाद में और है, और भी है, काफ़ी है। जैसे कि ये जो है ना, सवाई माधोपुर में, क्या नाम है सवाई माधोपुर में? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का चौथ का चौथ का बरवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? बैरवाड़ा। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और जो चंदेरी है वो तो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, इसके बाद में जो नाथरा की पाल है, नाथरा, नाथरा यानी कि जो नथ
पहनने की होती है नाक में, तो वो सोने की या चांदी की होती है। लेकिन ये ऐसे कर रखा है नाथरा की पाल, यानी कि नथ है जो किसकी है, जो नथ है जो किसकी है, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल नथ है जो तांबा का ही तो है ये, नाथरा की नहीं नहीं, नाथरा की पाल। बताइए नाथरा की पाल किस प्रकार का उत्खनन क्षेत्र है, किससे संबंधित, तांबा से है, सोना चांदी तो नहीं है, सोना चांदी तो बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि जो नथ है वो सोना या चांदी की होती है, लेकिन यहाँ जो नथ है किस प्रकार की है, तांबा की है या फिर लोहा की है, नाथरा की पाल। तो ये लोहा की है, नाथरा की पाल है ना, लोहा ही होना चाहिए। और देखना नाथरा की पाल यानी कि जो नथ है जो लोहे की है, ठीक है, यहाँ पर तांबे की है, नाथरा की पाल लोहा होना चाहिए। और जो जो याद आएगा त्यों त्यों देख लेंगे। मंगला, 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 कला, भाग्यम का भा, मंगला भाग्यम। और ऐश्वर्या हीरोइन भी कहाँ चुकी है, बाड़मेर में। कपूरी भी बाड़मेर है, बाड़मेर में है। तनोट जैसलमेर में है, ठीक है, तनोट वो तो देवी है, लेकिन जो तानोट है ना वो कोयला उत्खनन क्षेत्र है, वो जैसलमेर में है। और जो लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र वो बीकानेर में मिलता है, बीकानेर, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र बीकानेर में मिलता है। इसके बाद में और आगे चलते हैं। खनिज, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक, शुरू से लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे कि सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ठीक है, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, वो पूछेगा एक लाइन में कि ये बताइए धात्विक खनिज किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें धातु की मात्रा होती है, ठीक है, धातु, धातु की मात्रा होती है वो धात्विक खनिज है। अधात्विक का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें धातु तत्व नहीं होता, ठीक है। लोहे क्या होता है, लोहे जिसमें लोहे तत्व होता है, एलोय जिसमें लोहे तत्व नहीं होता, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ठीक, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये लोहे के तत्व हैं, ठीक। और जैसे कि एक ढलवा लोहा, ढलवा लोहा लोहे के अयस्क हैं, कुछ ऐसे हैं, ये है ना, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लोहे के जो है ना वो है ये। और ढलवा लोहे का प्रकार है, ठीक है। तो खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। वो एक लाइन में एक क्वेश्चन देगा कि चल बताइए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। और ये बात समझ में, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। आ जाएगी बात समझ में। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु, धात्विक से धातु कर देंगे, इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बढ़िया है। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। धात्विक, अधात्विक। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ठीक है। सादे वाला कहाँ है, जैसलमेर में। से सादे वाला। वागे वाला कहाँ है, वागे वाला, आगे आ जाएंगे है ना। तो धात्विक जिसमें धातु है, धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। अधात्विक, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे उपयोग में लाया जाता है।
यानी कि बदलाव नहीं किया जा सकता, नो चेंज। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो वो पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला है, पेट्रोलियम है ना, कर देंगे ऊर्जा खनिज। अब इसके बाद में धात्विक में क्या आते हैं और अधात्विक में कौन कौन से आते हैं, ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? तो धात्विक में लोहे अयस्क है, समझना। मैग्नीज, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए जो मैग्नीज है वो किस प्रकार का है, वो धात्विक है या अधात्विक है? तो मैग्नीज धात्विक है। मैग्नीज ये ऐसे याद कर लेते हैं जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज है तो लो है, लो है तो नीज यानी कि लो और नो है, यानी कि जो लोहा से मिलता जुलता है ये मैग्नीज है ना। तो मैग्नीज इसमें लोहे तत्व है। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, अब इनमें तो कोई दोहराया नहीं है, लोहे इसके खरीदेंगे। ठीक है, चांदी और तांबा में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सीसा जस्ता में दिक्कत है और एक मैग्नीज में है, क्योंकि वो ये पूछ चुका है कि बताइए जो मैग्नीज है वो क्या है, धात्विक है अधात्विक है? जो सीसा व जस्ता है वो किस प्रकार का है, धात्विक है अधात्विक है? तो सीसा और जस्ता, सीसा समझ के है ना, वो मत कर देना भाई वो कांच, तो ये धात्विक है, ध्यान देना। सीसा जस्ता धात्विक है, सीसा और जस्ता धात्विक है, सीसा और जस्ता धात्विक है, सीसा और जस्ता धात्विक है। मैग्नीज भी धात्विक है। अब ये तो नीज तो कर लेंगे, लो है नीज है, लो है नीज है। मैग्नीज, लोहे अयस्क, लोहे अयस्क, चांदी, तांबा, मैग्नीज है ना धात्विक है, और सीसा जस्ता अधात्विक। चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। अब इनमें किस किस में समस्या है? इसमें एक तो ये है जिप्सम तो कर देंगे ना, ये अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक की वो पूछेगा कि ये बताइए जो अभ्रक है वो किस में है, क्या धात्विक में है या फिर अधात्मिक में है? अभ्रक है धात्विक में है। जो जैसे कि जो लाइट जाती है ना, लाइट की जो लाइन जाती है, जो खंभा होता है, जो चिड़िया वगैरह बनती है ना विद्युत, वो लाइट वगैरह के लिए वो तार जाते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक। ठीक, तो ये धात्विक है। ठीक है, विद्युत धारा कुचालक होता है। और रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। दोबारा से देख लेते हैं, इसमें अभ्रक में ही चक्कर पड़ेगा। इसमें मैग्नीज में, सीसा जस्ता में तो लोहे अयस्क, मैग्नीज। ठीक, लोहे अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी और तांबा। चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। दोबारा से लेते हैं, लोहे अयस्क ठीक है भाई, चांदी, तांबा ये क्लियर। एक तो सीसा जस्ता याद करना है, धात्विक है ये, धात्विक। मैग्नीज में न आ रहा है तो लो है ना, मैग्नीज भी धात्विक है। ठीक है, न से पकड़ जाएंगे। मैग्नीज वैसे बांस बड़ा मिलता है, लीलबानी, काला खूंटा। और ये जिप्सम वो ज़मीन को नरम करने के लिए। ठीक है, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, झामर, कोटड़ा, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। आगे चलते हैं। राजस्थान, ये क्वेश्चन आ चुका है, बोलेस्टोनाइट, राजस्थान का बोलेस्टोनाइट सीधा का सीधा लाइन उठा के दिया था इसने। ठीक है, बताइए कि राजस्थान का किस में का अधिकार था? आई बात समझ में? तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ से 60% क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, 60 या 50%। राजस्थान का बोलेस्टोनाइट, एक तो बोलेस्टोनाइट है, जास्पर, जस्पर है, सीसा जस्ता, तो ये धात्विक नहीं है। बोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, 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 जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, वाल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोबारा से देखते हैं भाई, अपन को एकाधिकार किसमें है? बोलेस्टोनाइट। ठीक, बोलेस्टोनाइट है, जस्पर है, बोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैलासाइट, वाल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में राज्य अग्रणी। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोबारा से देखते हैं, बोलेस्टोनाइट, जास्पर या फिर जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है, कर देंगे। बोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम,
चांदी, चांदी भी ध्यान रखनी है भाई, चांदी, चांदी भी बांसवाड़ा से मिलती है। जिप्सम, ठीक है, चांदी यानी कि वो तो वो है भूकिया, भूकिया जो उत्खनन क्षेत्र है वो सोना से है, सोना से। जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैलसाइट, वाल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबा उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला श्रेष्ठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, देश का। इसके उत्पादन के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। इसके उप उत्पादन के रूप में चांदी, अब वो ये पूछेगा कि ये बताइए देश का अधिकांश सीसा जस्ता कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान से होता है। और इसके उप उत्पादन के लिए किनका इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, बताइए उप उत्पाद के रूप में किनको प्राप्त किया जाता है, चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। ये समझ रहा है, जैसे कि भाई जो अपन रोड वगैरह बनाते हैं ना, तो डामर है, तो डामर जो मिलती है, जो सेपरेट डामर थोड़ी मिलती है। जो उत्खनन करते हैं, जो खनिज होते हैं, वहाँ से ही ये फिल्टर वगैरह, जैसे कि तेल वगैरह निकालते हैं ना, तो तेल तो अलग चल जाता है, जब उसके जो अवशेष बचते हैं ना, ठीक है ना, उनमें बनती है, जैसे कि वैसलीन वगैरह है ये, ठीक, तो वो है ये उप उत्पाद, ठीक है, ये है बात, उप उत्पाद। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी उदयपुर, ये पूछ चुका है, दै से देवारी, दै से उदयपुर में जस्ता शोधन संयंत्र तथा चंदेरी चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित है। ये आ चुका है, देखिए बताया था मैंने पहले। देवारी उदयपुर में है, देवारी, दै से दै उदयपुर। जस्ता शोधक संयंत्र, जस्ता शोधक संयंत्र देवारी में, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, ठीक है। तो अब ये पूछेगा वो कि ये बताइए जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है, जस्ता, तो दै से देवारी, दै से उदयपुर है जस्ता शोधक संयंत्र। और चंदेरिया ये चित्तौड़गढ़ में है, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, ये क्या है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, ठीक। उसने पूछा था बताइए चंदेरिया से क्या मिलता है, ठीक है, ऑप्शन में था जस्ता, सीसा नहीं था। आई बात समझ में, दोबारा से लेते हैं। देश का अधिकांश सीसा जस्ता, सीसा और जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, उप उत्पाद के रूप में, जब जैसे कि ये सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है ना, तो ऐसे तो है नहीं है कि सेपरेट ही मिल जाता है कि भाई सेपरेट ही ये ज़मीन से मिल गया, ठीक है। जो इनको साफ करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें इसके उप उत्पाद के रूप में ये चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं। तो यानी कि चांदी अपन को किससे मिलती है, सीसा जस्ता से। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, सीसा और जस्ता। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं। देवारी, दै से देवारी, दै से उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है, जस्ता शोधक संयंत्र है। वो पूछेगा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है, उदयपुर। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है, उदयपुर, देवारी। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है, देवारी, उदयपुर। तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है, सीसा, सीसा और जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है, सीसा और जस्ता, ठीक है। तो चंदेरिया से जस्ता है, तो ये भी तो जस्ता है, देवारी उदयपुर। जस्ता शोधक संयंत्र तो देवारी है, ठीक, यानी कि शोध किया जा रहा है जस्ता का। तो दै से देवारी, दै से उदयपुर है। और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, ये क्या है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। तो ये तो है ओनली जस्ता, देवारी उदयपुर में, दै से देवारी, दै से उदयपुर, ओनली ये जस्ता है। और ये जो चंदेरिया ने चित्तौड़गढ़, ये सीसा और जस्ता है, सीसा और जस्ता, ठीक है भाई। दोबारा से देखते हैं, दै से देवारी, दै से उदयपुर है। और जो जस्ता शोधक संयंत्र है, जैसे जस्ता, ये देवारी है, जस्ता ओनली जस्ता ये देवारी है। जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, दै से देवारी, दै से उदयपुर ये जस्ता है। जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, सीसा जस्ता है, सीसा और जस्ता उत्पादित होता है। इसके उत्पाद के रूप में क्या है बताइए, सीसा जस्ता का उप उत्पाद कौन कौन से हैं, चांदी, कैडमियम। इसके बाद में
आगे चलते हैं। लगेगी तो लगेगी भाई सब टाइम, नंबर चाहिए तो ये पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से, आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब बताइए सीसा जस्ता, और उन्हीं फैक्ट व तथ्य और उन्हीं पार्टों को पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सीसा जस्ता ये इधर खनिज का नाम है, खनिज संबंधित जिले और उपयोग है। उदयपुर, जावर, जावर ये अपने ऐसे भी याद कर रखा है, देखें जैसे कि एक तो है राजपुर, राजपुर दरीवा, तो जैसे राजपुर, तो जैसे ये जस्ता आ जाएगा, राजपुर दरीवा जस्ता है, ठीक है। अब ये इसमें सीसा जस्ता है, ये जावर भी है, ठीक है, सीसा जस्ता जावर। उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, और जयपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो सीसा और जस्ता कहाँ से मिलेगा, जैसे जस्ता जैसे जावर, और वो राजपुर दरीवा है ना, वो भी जस्ता है। तो ये जावर कहाँ है, उदयपुर में है, जावर उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। अम्ल बैटरी क्या काम में आता है, ये पूछ चुका है। अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। बताइए कौन सा जो खनिज है वह सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में आता है, सीसा जस्ता। बताइए निम्न में से कौन सा खनिज है जो अम्ल बैटरी या फिर सुरक्षा उपकरण के लिए काम में आता है, सीसा जस्ता। सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग के लिए सीसा जस्ता। दोबारा से देखते हैं, सीसा और जस्ता, उदयपुर, जावर, जावर कहाँ है, उदयपुर में, भीलवाड़ा और राजसमंद। मेज नदी भीलवाड़ा है, कोठारी नदी, ठीक है, मेजाबाद कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा। तो सीसा जस्ता, अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण और बर्तन, बर्तन, बर्तन। तो इसका मतलब सीसा जस्ता से बर्तन मिलता है, हाँ जस्ते, हाँ सही है, सीसा जस्ता बर्तन बनते हैं भाई। सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, महिलाओं के लिए। रंग उद्योग, तांबा का बा खोदरी बा है, तांबा है ना। तो ये जो ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सीकर में है, गणेश्वर सभ्यता कौन है, सीकर में है। झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर, जब वो अगर ये न दे झुंझुनू, तो अगर अलवर और सीकर दे दिया ना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और अगर झुंझुनू अलवर नहीं दिया और सीकर दे दिया, सीकर तो कैसे जानते हैं, लेकिन अलवर और ध्यान रखना है ना, कि तांबा अलवर में भी मिलता है, जैसे कि तांबा का ब है तो अलवर भी ब है, तो वह ठीक है ना भाई। झुंझुनू, खेतड़ी ये तो गणेश्वर सीकर, गणेश्वर सीकर ये ताम्र जननी सभ्यता है, और झुंझुनू ये खेतड़ी में है, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर। विद्युत तार उपकरण और बर्तन, तांबा भी बर्तन है, वैसे तांबा, तांबा से बर्तन, तांबा ब बर्तन है। लोहे अयस्क जयपुर है, सीकर है और झुंझुनू है, लोहे अयस्क। तो ये जो आगे वाले ज़िले आ रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ये है, तो लोहे अयस्क जयपुर है, सीकर और झुंझुनू। ये पता नहीं है भाई। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण। अब वो लोहे अयस्क तो जानते हैं कि भाई ये तो इसका तो काम इसमें है, तांबा का भी काम इसमें है, लेकिन वो वही पूछेगा जो अपन को कम याद है, जैसे कि यही पूछेगा जिसमें अपन को डाउट है कि भाई सीसा जस्ता का उपयोग किया जाता है, अम्ल बैटरी व सुरक्षा उपकरण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, ठीक है, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। तांबा झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर है, अलवर ध्यान रखना है। विद्युत तार उपकरण, ठीक है, बर्तन है। लोहे अयस्क जयपुर, सीकर, झुंझुनू है, जयपुर, लोहे जयपुर। मशीनरी, रेलवे पट्टी, भवन निर्माण। चांदी, उदयपुर, राजसमंद है। आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। चांदी, चांदी, उदयपुर, राजसमंद। आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं, चांदी। तो चांदी कहाँ से मिलेगी, चांदी वैसे मिलने को तो बांसवाड़ा से भी मिलती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है अपन को, चांदी का द तो उदयपुर है और राजसमंद है, ठीक, द से द काट देंगे, चांदी का द और राजसमंद का द, राजसमंद झील राजसमंद में, और राजसमंद झील को ही नौचौकी की पाल है,
राज प्रशस्ति राजसमंद, ठीक है, वो कीर्ति स्तंभ प्रथम चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ में। चांदी दय उदयपुर, राजसमंद है। आभूषण सिक्के, सिक्के सही है, सिक्के सजावटी वस्तु हैं, सजावटी वस्तु, हाँ सजावटी वस्तु में आ जाएगा चांदी, ठीक है। चांदी का पानी भी होता है जो सजावटी वस्तुओं में काम आता है। जिप्सम, जैसे जिप्सम जैसे जामसर, बीकानेर है ये, जाम जिप्सम, ये नागौर मिलता है बहुत है इससे, तो बीकानेर है, नागौर है, जिप्सम बीकानेर आगे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, तो ये बीकानेर है भाई, ध्यान ही देना भाई। वो तो टंगस्टन है ना, टंगस्टन, टंगस्टन वो तो नागौर है, टंगस्टन का न, तो न से नागौर है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जय है ना, जय जिप्सम, तो ये बीकानेर है। बीकानेर की स्थापना किसने की थी, बीकानेर की थी। पुस्तकालय बीकानेर, बागवानी बीकानेर, और साहित्य अकादमी वो जो है बीकानेर, वो ग्रंथ साहित्य अकादमी, वो ग्रंथ अकादमी है वो जयपुर में है, ठीक है। और जो जवाहर कला केंद्र है वो जयपुर में है, और भी है बीकानेर, पुस्तकालय बीकानेर में, ठीक है। जॉबनेर बीकानेर, उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, रायसिंह बीकानेर, ठीक है। मरु, और जो ऊँट महोत्सव बीकानेर, मरु जैसलमेर है। जिप्सम, जिप्सम, तो जिप्सम बीकानेर है। ऑप्शन में वो यही देगा कि ये बताइए जो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये चारों राख लीजिए, बीकानेर, नागौर, सिंगानगर और बाड़मेर। अब ये पूछ रहा है, पूछेगा आपसे कि बताइए जिप्सम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सबसे ज़्यादा बीकानेर। आई बात समझ में, सबसे ज़्यादा बीकानेर है जिप्सम। वो टंगस्टन का है नागौर सबसे ज़्यादा। श्रीगंगानगर जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो ये जो राजस्थान है ना, तो सूरतगढ़ फैक्ट्री वगैरह ये श्रीगंगानगर है। तिलवाड़ा बाड़मेर है। जैसलमेर ने जैसलमेर की स्थापना की थी। इसके बाद में रासायनिक, ठीक है, जिप्सम। वो बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ठीक है, अब कम आ रही होगी आपको। आवाज़ वैसे कम आ रही होगी, लेकिन है ना बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है भाई। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक किसे कहते हैं, ठीक, जिसमें धातु तत्व पाया जाता है। अधात्मिक जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऊर्जा खनिज क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए जो मैग्नीज है वो किस प्रकार का है, धात्विक है। आई बात समझ में। सीसा और जस्ता, ये कंफ्यूज करेगा, सीसा और जस्ता ये भी धात्विक है। अधात्विक में एक अभ्रक कंफ्यूज करेगा, ये भी अधात्विक है। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। इसके बाद में राजस्थान का वोलोस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार एक छत्र अधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, जामड़ कोटड़ा। जिप्सम जामसर है। चांदी, चांदी कहाँ, चांदी बांसवाड़ा में मिलती है। बलुआ पत्थर, बलुआ, बलुआ यानी कि लाल, तो बलुआ पत्थर धौलपुर, करौली, और क्या जो है ना ये बीकानेर का किला, जूनागढ़ या फिर लालगढ़, वो बलुआ पत्थर से ही बना है। कोटा स्टोन, ठीक है। ग्रेनाइट, संगमरमर। कैल्साइट, वालकले है ये। घिया पत्थर एवं तांबा उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला श्रेष्ठ अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। उसके उपउत्पाद के रूप में, ये चंदेरी आ चुका था, रूप में चांदी, कैडमियम। उप उत्पाद के मतलब समझ रहा हो, बताया था पहले भी भाई। जैसे कि अब ऐसे तो है नहीं है कि जैसे कि चांदी है जो सेम टू सेम जो भूगर्भ है, ठीक है, यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर है वो सेम टू सेम वो ऐसे ही मिल जाएगी। यहाँ पर कैडमियम में जो ज़मीन के अंदर है तो वो इसी प्रकार से मिल जाएगा इनको। जैसे कि पेट्रोल है, जो पेट्रोल अपन को इसी प्रकार से तो नहीं मिलता है, इनका शोधन वगैरह किया जाते हैं। जब शोधन करते हैं, जब कुछ जो उत्पाद होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि छाछ करते हैं, जब छाछ करते हैं, जब जैसे कि जो छाछ ऐसी ही थोड़ी है कि छाछ ऐसे ही मिल जाती है भाई, उसमें से घी अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार का सिस्टम है ये, समझ गए होंगे आप। वो है उप उत्पाद। रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वो अपन से ये पूछेगा, ठीक है, कि ये बताइए जो चांदी और जो कैडमियम है वो किसके उप उत्पाद है।
उप उत्पाद है, ठीक है। जैसे कि सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है ना, ये इस प्रकार है, ये इसके ही रूप है, सीसा जस्ता, ठीक है। तो चांदी कैडमियम भी प्राप्त होता है। द से देवारी, चांदी कैडमियम सीसा जस्ता। द से देवारी उदयपुर है। जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो जस्ता ये उदयपुर में है, जैसे चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। सीसा जस्ता, और ये ओनली जस्ता है और ये सीसा जस्ता है। शोधक संयंत्र स्थापित है। चंदेरिया ऋण 2023 में आ चुका था। फिर खनिज से संबंधित जिले उपयोग, सीसा जस्ता उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, ठीक है। राज्य संबंध भीलवाड़ा। तो ये जो आगे वाले जिले आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा उनमें ही है। जैसे उदयपुर में ज़्यादा है सीसा जस्ता, जावर खान से। भीलवाड़ा और राजसमंद। अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। तांबा, खोदरी बा, ठीक है। झुंझुनू खेतड़ी है। अलवर है, अलवर, तांबा अलवर है। ध्यान देना, सीकर तो कर देंगे लेकिन अलवर भी ध्यान रखना है। कूदड़ घटना सीकर। विद्युत तार उपकरण एवं बर्तन। लोहायस्क जयपुर, सीकर, झुंझुनू है। जयपुर में ज़्यादा है, लो है, ठीक है। जयपुर में ज़्यादा है। इसके बाद में मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण, चांदी उदयपुर और राजसमंद। चांदी का द से द उदयपुर और राजसमंद है। आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं, जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, जिप्सम। तो बीकानेर है, बीकानेर की स्थापना की थी जिप्सम, नागौर। और टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर से मिलता है। अब वो जो जिप्सम पूछेगा ना कि बताइए सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ से, तो ऑप्शन में यही देगा, बीकानेर, नागौर। तो बीकानेर है जिप्सम, बीकानेर, है ना। जो मिट्टी होती है, मिट्टी उसको नर्म करने के लिए, है ना, ये किया जाता है, ठीक है। खार को समाप्त करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो पहले बीकानेर है, फिर नागौर है, श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, ठीक है भाई। रासायनिक उर्वरक में प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जैसे कि अपने हाथ पैर टूट जाते हैं ना, जब वो प्लास्टर करने के लिए काम में लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक उर्वरक, सीमेंट। रॉक, यानी कि रॉक स्टाइल दिखा रहा है, रॉक फास्फेट है ये, झांबर कोटड़ा। तो उदयपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर है। सबसे ज़्यादा ये भी उदयपुर ही है, और उदयपुर में चांदी भी है ज़्यादा, है ना। चांदी भी उदयपुर में है, और रॉक फास्फेट ये भी उदयपुर में है, झामर कोटड़ा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, फिर जयपुर है। रासायनिक उर्वरक है ये, रासायनिक उर्वरक रॉक फास्फेट का। अभ्रक, लाइट में काम आता है। विद्युत उद्योग, सजावट में भी आता है भाई, सजावट और दर्पण। भीलवाड़ा में मिलता है सबसे ज़्यादा अभ्रक। आई बात समझ, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से है। ऐसे कर लेते हैं ना, भय से भय काट देंगे। भीलवाड़ा, अभ्रक भीलवाड़ा है। अजमेर, जयपुर। विद्युत उद्योग, सजावट और दर्पण। विद्युत उद्योग, सजावट पूछ चुका है वो। विद्युत उद्योग में किसका काम में लिया जाता है, सजावट और दर्पण। वॉलस्टोनाइट, ठीक है। जो ऊट पटांग से नाम है ना, और यहाँ पर जो तगड़े नाम है उसमें अपना एक छत्र दिखा रहा है, ठीक। सिरोही और अजमेर। तो वॉलस्टोनाइट सिरोही है, तो ऐसे कर लेते हैं, से सिरोही। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो सिरोही, सिरोही यहाँ, ठीक। सिरोही, सिरोही और अजमेर, वॉलस्टोनाइट। सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग, रंग उद्योग। सिरेमिक उद्योग मतलब ये पता नहीं भाई। तो वॉलस्टोनाइट, वॉलस्टो से सिरोही, अजमेर। सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग, रंग उद्योग। सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग, रंग उद्योग है। फिर संगमरमर, तो संग और मर, ठीक, यानी कि मार रहा है ये संगमरमर, तो ये पत्थर होता है संगमरमर। राजस्थान राजसमंद है, से संगमरमर, राजसमंद है। नागौर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, सिरोही है। सब संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ हैं। राजसमंद है ये। अब याद कैसे करें इसको कि भाई सबसे ज़्यादा संगमरमर राजसमंद है। तो संगमरमर, 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 तो मर और मर है लास्ट में ना, तो मंद कर देंगे, है ना। यानी कि जो आदमी मर रहा है, ठीक है, जो आदमी मर रहा है,
वो मंद होता जा रहा है, ठीक है, राज संबंध। ठीक है, तो संगमरमर राज है, ये राज नाम काफ़ी का होता है, तो संग और मर, ठीक है, तो ये राज संबंध है, संगमरमर राज संबंध है। नागौर, उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा है संगमरमर। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण कलाकृतियाँ हैं। इसके बाद में चूना पत्थर च से च कर देंगे, चित्तौड़गढ़, कोई दिक्कत नहीं है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। सिरोही, कोटा और उदयपुर सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में। चूना पत्थर ओनली सीमेंट बनाने में ना, पोर्टलैंड सीमेंट और वो आते हैं ना, जैसे कि एक तो वाटर प्रूफ आती है और वो आती है पोर्टलैंड, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर है चूना। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ग्रेनाइट, ये जालौर है ग्रेनाइट। जैसलमेर, पाली और सिरोही है। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत यह है, जैसे कि अगर वो ग्रेनाइट देगा ना, तो अगर उसने जालौर नहीं दिया तो आपको जैसलमेर करना पड़ेगा। अगर उसने जैसलमेर नहीं दिया तो आपको पाली करना पड़ेगा। उसने पाली अगर नहीं दिया तो सिरोही करना पड़ेगा, ठीक। तो जालौर, तो ग्रेनाइट जालौर है, फिर जैसलमेर है, पाली, सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर, पाली। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, ग्रेनाइट। इसके बाद में ऊर्जा संसाधन आ गए। अब तो प्रमुख खनिजों का वितरण देख लेते हैं, मैप से देख लेते हैं। श्री गंगानगर, तो ये जो गोल गोल है इसका मतलब क्या है? तांबा देखते हैं पहले, तांबा यानी कि त्रिभुज का आकार है तांबा। चलिए भाई तांबा देखते हैं, तांबा कहाँ कहाँ है। तांबा, 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 तांबा ये है, एक तो सीकर है तांबा, एक झुंझुनू है। सीकर, तांबा और अलवर भी है, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, अलवर। सीकर, झुंझुनू, अलवर है। सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर और अलवर। सीकर ये है और अलवर ये है, अलवर। हरियाणा से कितने की सीमा मिलती है? ये दौसा है, दौसा, ठीक, दौसा। और ये करौली है, इस प्रकार से ये करौली है, करौली, ठीक है, करौली। और ये सवाई माधोपुर, ये इसमें घुस रहा है करौली में, ठीक है, करौली में घुस रहा है ये सवाई माधोपुर, इसका ही चक्कर पड़ता है। तो सवाई माधोपुर ये है, सवाई माधोपुर करौली में जा रहा है ये अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, सवाई माधोपुर जा रहा है ये दौसा है, ये जयपुर है, अलवर है, भरतपुर तो जानते हैं, धौलपुर भी जानते हैं। ये करौली है, करौली, करौली में सवाई माधोपुर जा रहा है। फिर टोंक है, ये टोंक, ठीक, टोंक। फिर बूंदी है, कोटा, ये इधर से भी मिलेगी, इधर से भी सीमा मिलेगी, है ना। 12 का ऊपर का कान है, झालावाड़ का नीचे का कान है, ठीक। तो तांबा में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ग्रेनाइट पे। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट एक तो जालौर है, ग्रेनाइट जालौर, सिरोही, ठीक है। ग्रेनाइट जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली। और थोड़ी है, नहीं, नीचे ही है ये, है ना, एक ही साथ है ये एरिया। ग्रेनाइट, तो जालौर, सिरोही और पाली, ये है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट जालौर, सिरोही, पाली है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बिछा दिया, पत्थर होता है ये ग्रेनाइट, ठीक है। संगमरमर मार्बल बिछाएगा या फिर पत्थर बिछाएगा, ये ग्रेनाइट बिछाएगा। ग्रेनाइट यानी कि काला होता है ना, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि काला ही हो। तो ग्रेनाइट ये जालौर है, फिर सिरोही है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ग्रेनाइट रे, तो जालौर है, सिरोही, ठीक, पाली और याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ग्रेनाइट क्लियर। अब जिप्सम पे आइए। जैसे जिप्सम, जैसे जामसर है, गोलवाड़ा है ना, जिप्सम, 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 जिप्सम। जिप्सम सिर्फ यही है, गोलवाड़ा। 2 जगह ही है भाई, नहीं 3 जगह है, 4 जगह है, काफ़ी है जिप्सम। देखे, एक तो है श्री गंगानगर, बीकानेर। जिप्सम सबसे ज़्यादा बीकानेर में मिलता है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में मिलता है, टंगस्टन का नए नागौर है। जिप्सम बीकानेर है, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में जिप्सम में कोई टक्कर देने वाला नहीं है भाई। ये एरिया है जिप्सम का, ठीक है, ये एरिया है। जोधपुर में भी आंशिक रूप से मिलता होगा, ऐसे नहीं है कि जोधपुर में नहीं मिलता है। तो जैसलमेर। और ग्रेनाइट का क्या किया था? ग्रेनाइट का एक तो जालौर किया था, जालौर, सिरोही, पाली, और ये और रह गया भाई जैसलमेर, ग्रेनाइट, ठीक है। तो जालौर और सिरोही और पाली,
जैसलमेर और है ग्रेनाइट, और थोड़ी है कहीं ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट नहीं है, और ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जिप्सम, जिप्सम तो ये जोधपुर छोड़ता है फिर, है ना, सब है। जैसलमेर है, बीकानेर है, जिप्सम सबसे ज़्यादा बीकानेर में है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। यहाँ से देगा वो क्वेश्चन। लोह अयस्क है, नोए जो संस्कृति है वो भरतपुर में है, लो है, नो है। ठीक है, लोह अयस्क। अब लोह अयस्क को देखते हैं, लोग तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोह अयस्क सरिया वगैरह बनते हैं ना लोह अयस्क। तो भाई त्रिभुज ये स्टार मार्क हो रहा है ना, तो स्टार मार्क देखते हैं, लो है, लो है। तो एक तो ये जयपुरी है, पूछेगा वो, हल्के में मत लेना भाई, ये ऑथेंटिक बुक में जो आ चुका है वो पूछेगा, जो पूछेगा ही। जो लोहे कहाँ से मिलेगा, ठीक है, लोहा, लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, एक लाइन में पूछेगा, लोहा जयपुर है, लोहा जयपुर है। इसके बाद में और कौन सा है, जयपुर के बाद में सीकर भी है, झुंझुनू भी है, हाँ तो ये तीनों ही है। ठीक है, ये क्रम ही है ऐसे, जैसे कि ये झुंझुनू, सीकर और जयपुर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, पुरुषार्थकता झुंझुनू, कुदड़ घटना सीकर, नागौर में नेट टंगस्टन है। तो झुंझुनू, जयपुर और झुंझुनू, जयपुर, हाँ ये तीन है, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर। ठीक है भाई, और भी है क्या कोई स्टार मार्क, देखिए कहीं अगर हो तो। और स्टार मार्क नहीं है ना, तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, जयपुर में। सीसा जस्ता, जैसे जामसर है, जैसे जामसर है। और जो लोहे संस्कृति, ठीक है ना, लोहे संस्कृति, वो लोहे संस्कृति वो भरतपुर में है। सीसा और जस्ता, तो भरतपुर भी ये इसमें उसमें ही पड़ेगा, अलग पड़ गया भाई भरतपुर तो, है ना, भरतपुर तो अलग पड़ गया। झुंझुनू, सीकर, जयपुर। अब लोहे संस्कृति, लोहे को सीसा जस्ता, तो सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर। राजसमंद, सीसा और जस्ता, इसको कैसे याद करें, सीसा और जस्ता को, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, तीनों ये हो गए, एक तो ये, एक ये और एक ये, है ना। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। और कौन सा है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, और ये जयपुर भी है भाई, ठीक है, जयपुर भी है, सीसा और जस्ता। और है कोई, और नहीं है। दोबारा से देखते हैं, तो वो अपन से ना कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो, सीसा और जस्ता। तो उदयपुर है, जैसे ता, जैसे जस्ता, सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता का उपयोग किस में किया जाता है, ठीक, लोहे अयस्क का, लोहे अयस्क तो कर देंगे। और जो अभ्रक है उसका किस में प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किन का उपयोग किया जाता है। ठीक, जो चांदी है, चांदी है, चांदी, 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 जो किसका उप अयस्क है, चांदी। बताइए, पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था ना, वो जोड़ दे दे के पढ़ा था, वही बातें भूल जाते हैं, है ना। ये आगे है इसमें, देसे देवारी, देसे उदयपुर, जस्ता शोधक चंदेरी, चित्तौड़गढ़, सीसा जस्ता। देसे देवारी, जस्ता शोधक संयंत्र, जस्ता, जैसे चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, सीसा जस्ता है। लेकिन है ना, बात उसकी है, वो किधर गया, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, वाल क्ले, घिया पत्थर, तांबा उत्पादन में भी राज्य अग्रणीय है। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले तालिका में, तो ये रिया। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, सीसा जस्ता का है ये, आई बात समझ में। तो जो सीसा जस्ता है वो किसका उप उत्पाद है, यानी कि सीसा जस्ता का उप उत्पाद है चांदी और कैडमियम, चांदी और कैडमियम। ऐसे कर लेते हैं भाई, जो सीसा है उसमें चांदी है और कैडमियम, कैसे भी करके, टेक से, जुगाड़ से, जैसे भी, आड़ा तिरछा, सूदा, ऊंधा, ऊंडा, नूचा, कैसे भी है, सिर्फ फैक्ट और वो तथ्य है ना, वो याद होना चाहिए भाई, क्योंकि वो शानदार ऑप्शन देगा।
सीसा और जस्ता के उप उत्पाद कौन कौन से हैं? तो 2 अक्षर है सीसा में और जस्ता में, तो चांदी और कैडमियम। अब वो ये पूछेगा, या तो चांदी पूछ लेगा या फिर कैडमियम पूछ लेगा। बताइए सीसा और जस्ता के उप उत्पाद कौन कौन से हैं? ठीक है, यानी कि इनको जब प्राप्त करते हैं जब ये प्राप्त होते हैं चांदी और कैडमियम। दे से देवारी, दे से उदयपुर है। जस्ता शोधक संयंत्र देवारी है। चंदेरिया से चित्तौड़गढ़ है सीसा जस्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था उसने, चंदेरिया किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। सीसा जस्ता उदयपुर है। जावर कर देंगे ये तो है ना, जावर। भीलवाड़ा राज संबंध है, भीलवाड़ा। अम्ल बैटरी सुरक्षा सौंदर्य प्रसाधन सीसा जस्ता। अब वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जो सीसा है उसमें अपन चेहरा देखते हैं ना, मोंडा, तो सौंदर्य प्रसाधन। तांबा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, झुंझुन खेतनी, लेकिन अलवर भी ध्यान रखना है। आई बात समझ में? विद्युतार उपकरण और बर्तन, वैसे बर्तन तांबा। लोहे अयस्क, ये जयपुर आ जाएगा भाई, जयपुर। सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू भी है। अगर वो जयपुर नहीं दे तो फिर क्या ही करेगा तू, ये बता। लोहे अयस्क के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर और झुंझुनू है। पश्चिमी मशीनरी, रेलवे पट्टी, भवन, ये जो उपयोग किया जाता है ना, ये तो कर देंगे लोहे का तो, लेकिन ये ध्यान रखना है जयपुर। फिर अगर जयपुर नहीं दिया उसने तो सीकर झुंझुनू। ठीक है। चांदी उदयपुर है, चांदी का तो दय पकड़ रखा है, तो उदयपुर और राज संबंध है। आभूषण सिक्के सजावटी वस्तुएं। जिप्सम, जो पता भी चलता है ना जैसे कि चांदी का, तो वो पूछेगा भी नहीं, जिसमें अपन को कन्फ्यूजन है वही पूछता है वो। जिप्सम, ये बीकानेर है भाई। सबसे ज़्यादा प्राप्त करने में ये नागौर को जरूर पूछेगा वो, कि बताइए जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त किया जाता है? बीकानेर है। आई बात समझ? बीकानेर नहीं है तो नागौर है, नागौर अगर नहीं है तो श्रीगंगानगर है, फिर बाड़मेर है, जैसलमेर है। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा ये। रासायनिक उर्वरक, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, और रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा, तो ये उदयपुर है। और जैसलमेर बांसवाड़ा उदयपुर। रॉक फास्फेट, रॉक, तो रॉक, रॉक का क्या पकड़ रहा है? तो झामर कोटड़ा है ये। लेकिन रॉक फास्फेट का भी उत्पादन कहाँ है? उदयपुर है, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर है। जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर है। रह जाएगा ध्यान रॉक, यानी कि रॉकी कहाँ पड़ रहा है? रॉक फास्फेट, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। रासायनिक उर्वरक है अभ्रक, ये लाइट के लिए काम में लिया जाता है। भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर है। अगर भीलवाड़ा नहीं आएगा तो अजमेर करेंगे, अजमेर अगर नहीं आएगा तो जयपुर करेंगे। विद्युत उद्योग सजावट दर्पण। वॉलस्टोनाइट सिरोही है, से सिरोही, फिर अजमेर है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग। वॉलस्टोनाइट, इसका पूछेगा वो कि बताइए सिरेमिक उद्योग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कागज उद्योग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रंग उद्योग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉलस्टोनाइट। तो सिरोही अजमेर से प्राप्त होता है वॉलस्टो, तो से सिरोही और अजमेर है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग है। फिर संगमरमर राज संबंध है। फिर नागौर, ठीक है, नागौर, नागौर और उदयपुर है। बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, कोटा है। संगमरमर। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ। चूना पत्थर है ये। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ है ना, लेकिन वो अपन से ये तो नहीं पूछेगा संगमरमर का प्रयोग किया जाता है, वो ये पूछेगा। और राज संबंध है, अगर राज संबंध नहीं है तो फिर नागौर, नागौर नहीं है तो उदयपुर। राज संबंध नागौर, उदयपुर। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर भी बांसवाड़ा से मिल रहा है। चांदी भी बांसवाड़ा से, मैग्नीज भी बांसवाड़ा से, सोना भी बांसवाड़ा से। ऐसे नहीं है बहुतायत पे ही हो, है ना, वो उत्खनन होता है वहाँ, है ना, यानी कि पता चला है सोना और चांदी का। सोना का पता चला है, चांदी तो उत्खनन की भी जारी है। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, तो चूना में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे चूना पत्थर। जैसे चित्तौड़गढ़ और सिरोही, सिरोही का ध्यान नहीं है भाई, चूना पत्थर सिरोही, कोटा और उदयपुर है। सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में, ये तो जानते हैं चूना पत्थर। ठीक है।
इसके बाद में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रै जालौर है, जैसलमेर है। तो अगर वो जालौर नहीं दे तो जैसलमेर। फिर पाली और सिरोही, तो ग्रेनाइट जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, जालौर जैसलमेर पाली सिरोही। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण। अब और दोबारा देख लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ कि कहीं दिमाग में से निकाल दे छोड़ देंगे। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ कहाँ क्या है ये श्री गंगानगर में, बताइए क्या है ये श्री गंगानगर में, ये दीजिए जोर। तो ये क्या है श्री गंगानगर में, पड़ गया ना चक्कर, देखना पड़ेगा। श्री गंगा, ये जिप्सम है भाई, है ना। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और ये नागौर। बीकानेर सबसे ज़्यादा है जिप्सम में। टंगस्टन में नागौर है, नैसे नागौर। तो देख लीजिए अब एक एक को। तांबा, त्रिभुज, तो तांबा तो कोई दिक्कत नहीं है, तांबा का तो त्रिभुज है ना। लेकिन है ना दिक्कत अब ये है, दिक्कत क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है, और वो पूरी अच्छी तरह बड़ी अच्छी वाली दिक्कत है। झुंझुनू सीकर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसने ये नहीं दिया और अलवर दे दिया तो फिर मामला गोल है कि भाई जो तांबा है वो अलवर भी है। ठीक है, तो तांबा को अपन ऐसे कर ले, तांबा, तांबा ठीक, त्रिभुज ही है ना तांबा, हाँ। तो तांबा कैसे कर लेते हैं, वाह, तांबा। तो ये बा का मात्रा हटा देंगे, बे अलवर कर देंगे। तो झुंझुनू और सीकर ये तो याद है, अलवर भी ध्यान देना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, तांबा अलवर। अब ग्रेनाइट की बात है, ग्रेनाइट है ना। तो ग्रेनाइट का मतलब ये एरिया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, ग्रेनाइट पढ़ा था ना अपन ने। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट का जालौर है। ठीक, ग्रेनाइट का रे जालौर है, जैसलमेर है, और सिरोही का भी रहे। सही है, सही कर देंगे ना, पाली पाली याद रखना पड़ेगा। जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। तो जिप्सम, जैसे जिप्सम, जैसे जालौर जिप्सम, तो गोल है ना, गोल। जिप्सम, 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 तो जिप्सम तो दे ही नहीं रखा है इसने। ग्रेनाइट, 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 ग्रेनाइट देखना है ना अपन को। बरसात अपना काम कर रही है, अपन अपना काम करते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तो ये एरिया ना, ग्रेनाइट रे पकड़ रखा है ना। जालौर है, सिरोही है, वो पाली अपन को एक याद करना पड़ेगा कि भाई ये अलग सिस्टम आ गया पाली का, है ना। तो जालौर, सिरोही और एक और है जैसलमेर, यानी कि रे पकड़ रखा है। कोई दिक्कत है इसमें, ये देख लीजिए। ग्रेनाइट, जालौर रे, जैसलमेर रे, सिरोही रे। ठीक है, पाली याद करना पड़ेगा। रणपुर जैन मंदिर, 1444 खंबे, सोजत मेहदी, पाली। ठीक है साहब, आगे चलें, चलते हैं। फिर जिप्सम हो गया। अब बताइए, तो जिप्सम का सबसे उत्पादन कहाँ किया जाता है, बताइए क्या करें। जालौर को हटा दें, जालौर हटा दिया, जालौर के अलावा वो दूसरा ज़िला बता। वो क्या है कि जो बड़ी एग्ज़ाम आएगी ना, उसमें वो अपन से ये पूछेगा, 3 का ऑप्शन देगा वो, कि बताइए आरोही या फिर अवरोही क्रम में कीजिए इनको उत्पादन के हिसाब से। ठीक है ना, तो खेल ख़त्म है। तो जिप्सम, 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 जिप्सम देखना है ना, जिप्सम, जिप्सम, ये एरिया। तो जिप्सम ये बीकानेर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, बाड़मेर और जैसलमेर। जिप्सम बीकानेर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, बाड़मेर और जैसलमेर। कोई दिक्कत है, बीका, अगर बीका अगर नहीं है बीकानेर तो नागौर करेंगे। नागौर में टंगस्टन सबसे ज़्यादा है, ये तो ध्यान है, लेकिन ये भी पता रखना पड़ेगा भाई कि जो जिप्सम है ना वो बीकानेर में है। आई बात समझ में। लिग्नाइट जो कोयला उत्खनन क्षेत्र है ना, जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला मिलता है वो बीकानेर से मिलता है। आई बात समझ में। नागौर, श्री गंगानगर, अब बाड़मेर है और जैसलमेर है। तो जिप्सम को कैसे याद करें, अब ये बता, जिप्सम को कैसे याद करें। तो बीकानेर है, ठीक है, जिप्सम बीकानेर है।
इसके बाद में नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। जिप्सम 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 में थर्ड है ना, जिप्सम यानी कि गोल आकार है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। ठीक है, तो कुल मिला के बात अगर देखी जाए ना, तो ये जो पश्चिम का ये एरिया है पूरा, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जिप्सम में अपना एक छत्र अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, श्री गंगानगर आ गया, ये नीचे वाला एरिया है ना श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। जोधपुर में भी मिलता होगा आंशिक रूप से, है ना, ऐसे नहीं है कि ज़्यादा हो, लेकिन मिलता होगा आंशिक रूप से। जिप्सम लोहे तो जो जयपुर है, स्टार मार्क किधर गया, स्टार मार्क है ना, ये जयपुर है, सीकर है और झुंझुनू है, ये सीधा क्रम है ये। ठीक है, जयपुर, सीकर और झुंझुनू लोहे है। लोहे के बाद में सीसा जस्ता की बात है, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता तो ये उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और कौन सा है, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की बात है ना, जैसे जस्ता, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और कहाँ है, जयपुर में भी है भाई सीसा जस्ता। तो जयपुर तो अपन कर लेंगे याद, ये सीसा जस्ता को तो कि जैसे जस्ता जैसे जयपुर। और जैसे सीसा जस्ता ये राजपुर दरीबा है और खोदरीबा वो तांबा है। ठीक है, और रॉक फास्फेट वो झामर कोटड़ा है। लीलवानी बागवानी वो बांसवाड़ा है। सीसा जस्ता तो जस्ता, जस्ता से ये राजसमंद और उदयपुर है ना, सीसा जस्ता, भीलवाड़ा है ना, निचले वाले इलाके हैं। जयपुर भी है एक। ठीक है, यानी कि ये पट्टी है, ये पट्टी है, ये जयपुर। अजमेर, अजमेर तो नहीं है इसमें, जयपुर। जयपुर के बाद में राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और ये उदयपुर भी है। अब होने को तो ये अजमेर में भी होगा, ऐसे नहीं है, लेकिन कम। ठीक, अब कौन सा रहा है भाई, सीसा जस्ता चूना पत्थर की बात है, जो सीमेंट बनती है उससे, है ना। तो स्टार है और क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह देखना है। तो क्या देख रहे थे अपन, चूना पत्थर, उदयपुर है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन की भौगोलिक स्थिति है, अनुकूल स्थिति। तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और कोटा भी है, ये एरिया देख, यहाँ से फिर ये सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर है। सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर। सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर है। ये क्या है, ये क्या है, ये सीसा, ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर। अब आइए संगमरमर पर। ठीक है, ये संगमरमर जैसा ही बना रखा है उन्होंने, है ना। तो उदयपुर है और बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद भी है, कोटा भी है, आई बात समझ में, और ये सिरोही भी है। तो संगमरमर काफ़ी है, ऊपर नहीं है, ऊपर नागौर है ऊपर। ठीक है, और भी है क्या ऊपर, ऊपर और नहीं है, सिर्फ नागौर, नागौर में है। तो दक्षिण पूर्वी वाले इलाके हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये एरिया, एक तो सिरोही है, एक राजसमंद है, संगमरमर, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है और नागौर है। ठीक है भाई, संगमरमर। अभ्रक, अभ्रक तो अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक भीलवाड़ा है, अभ्रक भीलवाड़ा है। इसके बाद में और कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर है, अजमेर के बाद में और कौन है, भीलवाड़ा, अजमेर, अभ्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, ये अभ्रक। फिर रॉक है, रॉक फास्फेट प्लस का है, तो उदयपुर है और बांसवाड़ा है, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट उदयपुर, ये बांसवाड़ा में भी है भाई। ठीक, उदयपुर और बांसवाड़ा। फिर और कौन सा है, जयपुर भी है, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट है ना, प्लस का चिन्ह है, रॉक फास्फेट। तो एक तो ये बांसवाड़ा है, एक उदयपुर है और ये जयपुर भी है, जयपुर। जैसलमेर है, जैसलमेर और रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा।
फिर चांदी, चांदी तो वैसे मिलने को तो बांसवाड़ा में ही मिलती है ना। उदयपुर है, राजसमंद है, चांदी दे से दे कर रखा है ये, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, चांदी, चांदी का तो वो है ना, तो चांदी दे से दे उदयपुर और राजसमंद। और कौन है चांदी में, चांदी 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 और नहीं है, बांसवाड़ा भी है चांदी है ना, ठीक है। और वॉल स्टोन, वॉल स्टोन तो ये बॉल से याद कर सकते हैं, वॉल स्टोन तो त्रिभुज देखना है इसमें ना। तो बॉल स्टोन सिरोही है, वॉल स्टोन सिरोही और अजमेर, वॉल स्टोन सिरोही और अजमेर, सिरोही और अजमेर, सिरोही और अजमेर, सिरोही और अजमेर। और क्या है इसमें, और नहीं है। आगे चलते हैं, इन पे बाद में जाएंगे, पहले इनको दोबारा से देखते हैं इनको है ना। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर भीलवाड़ा राजसमंद, अम्लबेटी सुरक्षा उपकरण, बर्तन सौंदर्य प्रसाधन रंग उद्योग, तांबा झुंझुनू खेतड़ी, अलवर और सीकर है, अलवर सीकर विद्युत तार उपकरण बर्तन, लोहायस्क के जयपुर सीकर झुंझुनू मशीनरी रेलवे पटरी भवन निर्माण। फिर चांदी उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद आभूषण सिक्के सजावटी वस्तुएं, जिप्सम बीकानेर है, नागौर टंगस्टन में है, ठीक बीकानेर, लिग्नाइट बीकानेर, श्रीगंगानगर बाड़मेर जैसलमेर, रासायनिक उर्वरक प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, रॉक फास्फेट उदयपुर जैसलमेर बांसवाड़ा जयपुर, रॉक फास्फेट। अबरक भीलवाड़ा अजमेर है, भीलवाड़ा नहीं है तो अजमेर कर देंगे, भीलवाड़ा अजमेर जयपुर, वॉलस्टोनाइट सिरोही अजमेर है, सिरेमिक उद्योग कागज उद्योग रंग उद्योग वॉलस्टोनाइट, सिरेमिक उद्योग कागज उद्योग रंग उद्योग वॉलस्टोनाइट कहाँ कहाँ है, सिरोही अजमेर। संगमरमर राजसमंद नागौर उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ सिरोही कोटा, फॉर्चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ सिरोही कोटा उदयपुर, ग्रेनाइट जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, ग्रेनाइट रे जालौर जैसलमेर पाली सिरोही, पाली ध्यान रखना है। अब आइए ऊर्जा संसाधन पे। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जब वहाँ ये पूछेगा अपन से कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आएगा या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आएगा। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला है, और क्वेश्चन आ चुका है ये अभी, ठीक है। परंपरागत, परंपरागत का मतलब जैसे कि भाई वो परंपरा से ही चला आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो कोयला चक्कर पड़ेगा उस पर बताऊँगा मैं ना, कोयला खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, परंपरागत, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जाता है। अब इसको कैसे याद करें, तो न परंपरागत को ऐसे याद करते हैं कि भाई ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये परंपरा से चले आ रहे हैं लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि कोयला है, ख़त्म हो जाता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत यानी कि जो समाप्त नहीं होते, गैर परंपरागत परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास है, ठीक है। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत का मतलब क्या है, परंपरागत का मतलब है वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपन प्राचीन काल से ही काम, प्राचीन काल से तो क्या लेकिन उनका उपयोग करते आ रहे हैं ना। परंपरागत से नहीं ध्यान देना है, इसको इस प्रकार से करना है कि ये ख़त्म हो जाते हैं, परंपरागत ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि अच्छे आदमी है वो ख़त्म हो जाते हैं, परंपरागत। तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, ठीक है। ये कोयला है ये, ठीक, ये इस प्रकार से है कोयला, ठीक, कोयला। इधर है बिहार झारखंड है ना, छोटा बच्चा है, सरकार ने कानून बना दिए हैं। कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है, ये आ गया ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये 3rd प्रकार का है। एंथ्रा ये ऐसे कर रखा है ना, बिटुमिनस बी पे आएगा, और में कोई दिक्कत नहीं है, ए में, बी पे, और लिग्नाइट ये 3rd पे है, और पीट 4 पे है। एंथ्रासाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट, ये क्वेश्चन आ चुका है, लिग्नाइट।
काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, अब एक थोड़ी है क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। यह कोयला पलाना, वर्सिंगसर, बीकानेर और कपौड़ी बाड़मेर, बेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। उसने पूछा था ये बताइए जो लिग्नाइट है वो बीकानेर से कहाँ मिलता है? पैलाना। ठीक है, ऑप्शन ज़रूर नहीं है, वो दो दे दे तो दो दे दे, ठीक है, वरना ये बरसिंगसर भी दे सकता है, पलाना भी दे सकता है। तो वैसे बरसिंगसर है, वैसे बीकानेर है। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कोयला पैलाना। ठीक है, तो पलाना है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, पलाना है। ठीक, ये दोनों बीकानेर में है, पलाना पैलाना। यानी कि पे को हटा दें कि भाई जो है ना उसको लेकर आना, ठीक, लाना, क्या कोयले को लाना है ना, तो पलाना, पलाना यानी कोयले को लाना, तो पलाना कोयला का है। बरसिंगसर वैसे बीकानेर है ना। पलाना और बरसिंगसर कहाँ है? बीकानेर। वो पलाना भी हो सकता है, पलाना कहाँ है? बीकानेर में। कपूड़ी कड़े बाड़मेर है। मेड़ता रोड है, नागौर है, रोड है नागौर है, मेड़ता रोड नागौर है, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है कोयला। ठीक है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सुपर सूरतगढ़ सुपर थर्मल, ठीक है, तो सुपर थर्मल सूरतगढ़, सुपर सूरत, सुपर सूरत, सुपर सूरत, जो जरूरी नहीं है वो सुपर दे, थर्मल पावर स्टेशन भी दे सकता है सूरतगढ़। श्री गंगानगर में कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बताइए किन पर है? तो कोटा, कालीसिंध यानी कि झालावाड़। कालीसिंध कहाँ है? झालावाड़ में, झालावाड़। ठीक है, तो कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बताइए कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, वो पूछेगा। तो कोटा और कालीसिंध, कालीसिंध झालावाड़, कोटा कालीसिंध, झालावाड़ छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित है। कोटा और कालीसिंध कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है, कोटा कालीसिंध, तो यानी कि कालीसिंध पे है और छबड़ा पे है, कालीसिंध पे है, छबड़ा पे है। ताप विद्युत संयंत्र की बात है ये। तो कालीसिंध है, कालीसिंध कहाँ है? झालावाड़, झालावाड़ में। छबड़ा वैसे वे बारा है, तो कालीसिंध कहाँ है? झालावाड़ में। छबड़ा कहाँ है? बारा में। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट बाड़मेर में। दोबारा देखते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। ठीक है, जरूर नहीं है वो लिग्नाइट दो, वो थर्ड प्रकार का भी पूछ सकता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ है। कैपोरडी डे बाड़मेर है, मेड़ता रोड है, नागौर है, जैसलमेर क्षेत्र मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, कालीसिंध कहाँ? झालावाड़, छबड़ा बारा में वैसे है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, कालीसिंध, कोटा, है ना। तो ये याद है अपन को, जैसे कि का, तो का से कोयला, का से कोयला, ठीक, का से कोयला, का से कालीसिंध। छबड़ा जरूर याद रखना पड़ेगा कि छबड़ा में कोयला ले जा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या पूछेगा कि ये बताइए निम्नलिखित में से कहाँ पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कोटा देगा और बाकी का और देगा। तो का से कोटा, का से कोयला, कोटा से ही सावन भादो, और कोटा से ही सवाई माधो सिंह ने स्थापना की थी कोटा की, और सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। मेजर बटन कोटा है, और जयदयाल भैरव खां वो भी कोटा है। ठीक है, और का से कोयला, कोटा, कालीसिंध, छबड़ा, छबड़ा बारा में है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। अब वो पूछेगा कि ये बताइए जो छबड़ा है वो किस प्रकार का है।
ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत कोयले पर आधारित, ताप विद्युत। तो कोटा, काली सिंध, ठीक है, कैसे कोटा कैसे कोयला आधारित, काली सिंध कोयला आधारित, छबड़ा बाड़ा में। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, बाड़मेर के गिरल में, बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कंबली ताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वर, डांडेवाला, बागेवाला, ठीक, ये याद करना पड़ेगा भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन पक्का। ये फैक्ट्री है, ये काफ़ी विशाल का फैक्ट्री है, काफ़ी विशाल का फैक्ट्री है। घोटारू, कमली ताल, तनौट जैसलमेर में है, और जो तानोट है ना वो कोयला क्षेत्र वो कहाँ है, जैसलमेर में है, ठीक है। तनौट, तनौट माता, फौजियों की माता। घोटारू, कमली ताल, कमली ताल, ताल से ताल मिला है ना, घोटारू, कमली ताल, तनौट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला सह जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर है, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर है, ऐश्वर्या मंगला, ठीक है, और भाग्यम बाड़मेर है। खनिज तेल पाया जाता है जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में अंता, जैसलमेर में रामगढ़ है, रामगढ़ वो जम्बा रामगढ़ वो जयपुर है, ये जैसलमेर में रामगढ़ है। बारा अंता है, जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता है, बारा में अंता, दो दो अक्षर है ना, बारा में अंता, बारा में अंता, बारा में अंता है, जैसलमेर में रामगढ़ है। धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है, जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर कौन सा है, रामगढ़, ठीक है। और यानी कि अंत किसका हो रहा है, बारा का, अंता कहाँ है, बारा में। धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह, विद्युत गृह, विद्युत गृह है। बाड़मेर रिफाइनरी को राजस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित करें। जल विद्युत, जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी, और थोड़ी है इसमें, कुछ और नहीं है, लेकिन है जो काम के है। जल विद्युत, जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही, गांधी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। बांसवाड़ा जिले में माही बाजार सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना, ठीक है ना, भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना। अब ये तो अपन ने याद करा कि भाखड़ा यानी कि भांगड़ा कौन करेंगे, पंजाब, तो पंजाब से है ये। ब्यास, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, दोबारा से देखते हैं, ये माही बाजार सागर बांध है, माही बाजार सागर बांध। ठीक है, अब बताइए सादे वाला कहाँ है, सह से सादे वाला, सह से जैसलमेर, वागे वाला, वैसे वागे वाला, वैसे बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला और भाग्यम बाड़मेर है। खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, जैसलमेर में रामगढ़ है। बारा में अंता, बारा में अंता जैसलमेर में, और जो जम्बा रामगढ़, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, नाहरगढ़, नाहरगढ़ जीव अभ्यारण्य वो जयपुर में है, नाहरगढ़ जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। रामगढ़,
रामगढ़ जैसलमेर में है, जैसलमेर में रामगढ़ है। 12 में अंता है, 12 दो अक्षर अंता। धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। अब जल विद्युत, जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजार सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। जब गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, मंदसौर गांव में। माही नदी का उद्भव मंदसौर गांव में ही होता है। मंदसौर जिले से, मंदसौर गांव ये मंदसौर जिला है, यहाँ पर जिला ही है शायद। मंदसौर गांव में कुछ ऐसे है, मैं से मंदसौर, मैं से मध्य प्रदेश गांव, मैं से मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। मध्य प्रदेश मंदसौर गांव है ये माही उद्भव। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजार सागर परियोजना से ही जल विद्युत प्राप्त हो रही है। बांसवाड़ा जिले में तो माही बजार सागर परियोजना से ही जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। 2012 से देखते हैं जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। जब ये पूछेगा वो कि बताइए किस परियोजना के तहत जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, किस परियोजना के तहत सिंचाई की जा रही है, सिंचाई, ठीक है, सिंचाई पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बताइए जो स्प्रलंग पद्धति है वो किस परियोजना पे है, स्प्रलंग, ठीक है। पब्बरा वो नर्मदा है, नर्मदा। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। बांध है ये, चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं, अपने राजस्थान में 3 है। बांसवाड़ा जिले में माही बजार सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। माही मन छल्ला फवाद है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भागड़ा, ये पंजाब की है। भांगड़ा कहाँ किया जाता है, पंजाब में, तो भागड़ा पंजाब की है। ब्यास परियोजना, माही बजार सागर बांध। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत, परमाणु पवन ऊर्जा, और एक कौन सा है, ये है बायोगैस। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। रावत भाटा कौन सा है भाई, देश का दूसरा है, ध्यान देना इस बात पे। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है ये। परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा जिले में स्थित है। भैंसौरगढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। दूसरा है ये परमाणु विद्युत संयंत्र। पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। कौन कौन से, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। पवन ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु केंद्र है ये, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, ठीक, रावत भाटा। इसके बाद में पवन चक्की है ये, पवन चक्की, पवन चक्की। मरुस्थल में ज़्यादा है पवन, है ना। बायोगैस, राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाड़ला दे दे, है ना, यहाँ पर भाड़ला दे दे, जोधपुर में है। सौर ऊर्जा में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है, भाड़ला।
बायोगैस संयंत्र है ये, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस है ये। और ये सोलर पैनल है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में है। लाखों वर्षों की भूगर्भ के प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। अयस्क क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है, अयस्क। अयस्क। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अब बताइए भाई, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो जिसमें धातु पाई जाती है ना, तो सीसा, तांबा और लोहा। तांबा मैग्नीज चूना पत्थर नहीं है, तांबा मैग्नीज है। ग्रेनाइट, तांबा अभ्रक नहीं है। ग्रेनाइट, 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 ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट तांबा तो है। सीसा, संगमरमर और जिप्सम नहीं है। ये करते हैं एक, ठीक है। आंसर दे रहे क्या है, क्या इसमें नहीं दे रखा। चंदेरिया जैसे, चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़। अब ये भाई साहब रीट 2023 में आ चुका था ये, और अपन ढूंढ रहे थे कहाँ से आ गया। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र के जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ है। ऑथेंटिक बुक तो भाई क्लियर करनी ही चाहिए, ठीक, हर एक को। इसके बाद में और जहाँ से भी पढ़ें खूब पढ़ें, लेकिन ये पहले है, ओल्ड क्वेश्चन पहले हैं। इसके बाद आप जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैन है ये तो याद ही होने चाहिए। इनमें तो क्या ही वो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन है जो एकदम सही और सटीक याद होने चाहिए। खनिज सीसा जस्ता चूना पत्थर अभ्रक कोयला तांबा है ना। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। धात्विक में मैग्नीज है, सीसा जस्ता है, लोहे अयस्क। सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता है भाई साहब, सीसा जस्ता। आई बात समझ में? सीसा, सीसा। तो लोहे अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा। मैग्नीज का ध्यान रखना है। अभ्रक ये धात्विक है। चूना पत्थर अभ्रक। और रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट ये कंफ्यूज कर सकता है क्या, रॉक फास्फेट। तो चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर। चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर। अभ्रक, अभ्रक अधात्विक है। रॉक फास्फेट ये अधात्विक है। घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वोलस्टाइट, जप्सर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में का अधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, वाल क्ले, घिया पत्थर तांबा उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वत वाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उत्पाद के रूप में चांदी कैडमियम में प्राप्त होता है। देवारी, दैसे, देवारी, दैसे उदयपुर। जस्ता शोधक संयंत्र, ठीक है, जस्ता, देवारी। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। सीसा जस्ता ये जस्ता है ओनली, ये सीसा जस्ता है। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तांबा खेतरी, झुंझुनू, अलवर, सीकर। लोहा का जयपुर, सीकर, झुंझुनू। चांदी उदयपुर, राजसमंद। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रॉक उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर है रॉक, ठीक, रॉक उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, उदय जयपुर है। अभ्रक भीलवाड़ा और अजमेर, अजमेर और जयपुर है। वोलस्टाइट सिरोही, अजमेर है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग कौन सा है? वोलस्टाइट है। और रॉक रासायनिक उर्वरक है, ठीक है। जिप्सम में कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक उर्वरक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट। चांदी, लोहा, तांबा, सीसा जस्ता का और याद रखना है। अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। संगमरमर, ठीक है, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। सीमेंट बनाने में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। संगमरमर, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। कोटा, कोटा स्टोन। ग्रेनाइट, जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। जालौर, जैसलमेर, जालौर, जैसलमेर, जालौर, जैसलमेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण। प्रमुख खनिजों का वितरण ये है भाई। परंपरागत, गैर परंपरागत। कोयला, तो कोयला पलाना, बरसिंह, बीकानेर, कपूरी, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला, कोयला पैलाना, पैलाना, बरसिंहसर, बरसिंहसर बीकानेर में है। पलाना, बरसिंहसर और बीकानेर में ही है। कपूरी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर।
जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ है। सुपर है, सूरत है, सुपर है, सूरत है। श्रीगंगानगर में है। श्रीगंगानगर। कोटा, काली सिंध, झालावाड़। काली सिंध झालावाड़ है। काली सिंध झालावाड़। छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कोटा, काली सिंध झालावाड़, छबड़ा बारा। बाड़मेर में गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। बाड़मेर के गिरल में। गिरल कहाँ है? बाड़मेर। वो बीकानेर जरूर देगा। बाड़मेर के गिरल में। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला, सहसे, जैसलमेर। बागेवाला, बीकानेर। ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर, रामगढ़, बारा, मंता, दुर्गम प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन खनिज तेल पाया जाता है। ठीक। जल विद्युत। बांसवाड़ा जिले में माही बजार सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। भाखड़ा पंजाब है। व्यास, सतलज व्यास। परमाणु ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। पवन। परमाणु ऊर्जा, रावतवाड़ा परमाणु केंद्र, पवन चक्की, बायोगैस, बायोगैस। सौर ऊर्जा, बड़ला, जोधपुर, बायोगैस संयंत्र, सोलर पैनल, सौर ऊर्जा अयस्क। ठीक भाई, तो ये था पाठ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में।